जय श्री राधे। हरिशरणम। हमारे संत परंपरा में एक संत हुए जिनका नाम हुआ जगजीवन दास जी। जगजीवन दास जी एक पद में लिखते हैं, तुम सो मन लागो मेरा, तुम सो मन लागो मोरा, जग जीवन बिनती करी मांगे, जग जीवन बिनती करी मांगे, देखत दरस सदा रहो तोरा, देखत दरस सदा रहो तोरा। देखो, जब परमात्मा से आंख मिल जाती है, जब प्रीति हो जाती है, तो भक्त के अंतःकरण में सिर्फ एक ही आकांक्षा बचती है कि ठाकुर मेरे प्यारे, सदा मैं तुमको देखूं, सदा तुमको देखूं, तुम्हारी झलक हर वक्त मेरी आंखों के सामने में रहे, मैं तुम में डूब जाऊं, तेरी झलक मिलती रहे। जब परमात्मा के साथ आंख मिलती है, बहुत सुंदर किसी सूफी शायर ने कहा, कोई किस तरह राजे उल्फत छुपाए, निगाहें मिली और कदम लड़खड़ाए। जब ठाकुर जी से आंख मिलती है, सत्संग, सद्गुरु की प्राप्ति और संतों की कृपा, जब कथा श्रवण, सत्संग श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रेम की एक चिंगारी अंतःकरण में आ जाती है, एक चिंगारी पड़ जाती है। हमारे यहाँ एक न्याय दर्शन में एक न्याय है जिसका नाम है भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। भिक्षु पाद प्रसारण न्याय क्या है कि एक फकीर, एक महात्मा किसी सेठ जी के घर जाते हैं। भरी गर्मी की दोपहरी का दिन है और सेठ जी के यहाँ जाकर कहते हैं, कुछ देर मुझे अपने आंगन में खड़े होने की इजाज़त दे दो, छाया में खड़े होने की इजाज़त दे दो। सेठ जी कहे, ठीक है भिक्षु, खड़े रहो। और सेठ जी दरवाज़ा बंद करके भीतर चले जाते हैं। तब भिक्षु देखता है कोई है तो नहीं, और भिक्षु बैठ जाता है। फिर देखता है कोई नहीं है, पांव लंबे कर देता है। फिर देखता है कोई नहीं है, लेट जाता है और लेटते ही नींद आ जाती है। सायंकाल में 6 बज जाते हैं। सेठ बाहर आते हैं, देखते हैं भिक्षु तो मस्ती से सो रहा है। सोचने लगते कि इसने तो कहा था थोड़ी देर खड़े होने की, छाया में इजाज़त दे दो, और ये इतनी मस्ती से सोया हुआ है। तब सेठ कहते हैं, भिक्षु सूर्यास्त होने को आ गया है, अब जाओ। कोई मस्त फकीर महात्मा होगा। उस भिक्षु ने कहा, सेठ जी अब तो ये मेरा घर है, आपने जाना है जाओ, अब ये मेरा घर हो गया, आपने जाना है जाओ। बोले, इसी तरह से परमात्मा के प्रेम की चिंगारी सद्गुरु से, सत्संग से, किसी भगवान के प्रेमी जन से हृदय के भीतर में पड़ जाती है, और वो चिंगारी हृदय में पहुंच करके उसका प्रकाश बढ़ता है अपने आप, और वो जुगनू के प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। और जुगनू का प्रकाश बढ़ता है तो वो दीपक की लौ में परिवर्तित हो जाता है, और प्रेम बढ़ता है तो वो दीपक की लौ मणि के प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। अब जीव ठाकुर जी को कहता है कि प्रभु ये तो मेरा घर है,
भगवान ने कहा, अब ये मेरा घर हो गया, भक्त तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, अब ये मेरा घर हो गया। अर्थात भगवान कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा के माध्यम से, किसी प्रेमी संत के बहुत बड़े कृपा प्रसाद के माध्यम से हमारे अंतःकरण में जब भगवान का प्रेम आता है तो वो प्रेम बढ़ने लगता है। वो जुगनू के प्रकाश की तरह, वो दीपक की लौ की तरह से, और वो अंततः मणि में के प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। अंतःकरण परमात्मा के प्रेम से जगमग हो जाता है, दीप्त हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। और तब भक्त कहता है, प्रभु जाओ, मेरा घर है। भगवान कहते, नहीं, ये तो अब मेरा घर हो गया। भगवान आपके इस हृदय को क्या बना लेते हैं? भगवान आपके इस हृदय को अपना भवन बना लेते हैं। भगवान क्या बना लेते? भवन बना लेते हैं। और भगवान उस हृदयस्थ सिंहासन के ऊपर में विराजमान हो जाते हैं। तो जगजीवन जी भी कह रहे हैं, ठाकुर तुम सो मन लागो मोरा, मेरा मन अब प्रभु तुमसे लग गया है। अब विनती कर रहा हूं, जो लग गया है, अब ऐसा ना हो कि माया की लहर आए और मुझे बहा करके संसार में ले जाए। अब तुम क्या करना, ये प्रेम बना रहे, तुम अपनी झलक मुझे दिखाते रहना। मैं तुम्हारा दरस पल पल, एक क्षण भी तुम्हारे दरस के बिना नहीं रहूं। यही एक भक्त की आकांक्षा होती है, यही एक भक्त की चाहत होती है। और जब मन परमात्मा से लग जाता है तो मन मिट जाता है, तो मन बचता ही नहीं। जब तक मन संसार में लगता है तो ये मन बच जाता है। जब ये विषयों में लगता है, संबंधियों में लगता है, पद प्रतिष्ठा में लगता है, तो ये मन बचता है। लेकिन जैसे इस मन का संबंध ठाकुर जी से हो जाता है, हमारी लाडली जी से हो जाता है, हमारी किशोरी जी से हो जाता है, हमारे नंदनंदन से हो जाता है, तो ये मन मिट जाता है, ये खत्म हो जाता है, इसकी सत्ता रहती ही नहीं है। जैसे बूंद जाकर के नदी में मिल जाती है तो बूंद नदी ही हो जाती है, उसकी अलग से सत्ता रहती नहीं है। डूब जाता है ये मन, लीन हो जाता है। और एक बात कहूँगी, जिंदगी में अगर मन लगाना हो तो केवल परमात्मा से लगाना, संसार में मत मन लगाना। मन जब भी लगाने की बात हो तो परमात्मा में ही मन लगाना। और परमात्मा में जब मन लग जाता है तो ये मन मिट जाता है। आप परिचित हो, जिस समय उद्धव जी गए गोपियों को समझाने के लिए, उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने लगे। गोपियां उद्धव जी को कही, उद्धव सुनो, मन नाही 10-20, एक मन सो कृष्ण ले गयो, अब कौन आराधे जगदीश। एक ही मन है और वो मन कौन ले गए? वो मन चला गया श्री कृष्ण के साथ। परमात्मा से जुड़ता है तो मन मिट जाता है। वो मन कृष्ण के साथ लग गया और वो मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। इसलिए मन नाही 10-20, एक मन सो कृष्ण ले गयो, अब कौन आराधे जगदीश। सुनो उद्धव जी, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम श्याम है। जब मन लग जाता है
तो मन उस परमात्मा में लीन हो जाता है, उसमें मिट जाता है। और जैसे ही मन मिट जाता है, गोपियों ने उद्धव जी को कहा, सुनो उद्धव, तुमने कृष्ण को किताबों में पढ़ा है, हमने कृष्ण को जीवन में बरता है। हम केवल नाची ही नहीं है, हमने उस भुवन सुंदर को खूब नचाया भी है। और इसलिए क्या करें, इस मन का संबंध किससे होना चाहिए? इस मन का संबंध ठाकुर जी से होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र अपनी वाणी से कह रहे हैं, इंद्रियानाम मनश्चास्मि। तुम्हारे शरीर में जो मन रूपी इंद्री है ना, ठाकुर जी कह रहे हैं वो मैं हूं, वो मैं हूं। और भगवान ने कहा, जरा ध्यान से देखना, तुम्हारे मन को मैंने उड़ने की कला दी है। और भगवान कहे, तुम उड़ाओ, और उड़ा करके अपने इस छोटे से मन को मेरे विराट मन में मिला दो। और जैसे ही तुम्हारा ये छोटा सा मन मेरे विराट मन में मिल जाएगा, तुम मेरे ही समकक्ष आनंद की अनुभूति करोगे, रस की अनुभूति करोगे। एक और बात, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे ब्लॉक्स के माध्यम से कुछ खेल करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। छोटे छोटे लाल पीले नीले हरे ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के घर बनाएंगे, जोड़ जोड़ करके कोई झूला बनाएंगे, जोड़ जोड़ करके कोई प्लेन बनाएंगे। तो उस बनाने की, उस जोड़ने की क्रिया में जब तक जो ब्लॉक जिसमें जुड़ना चाहिए उससे जुड़ता नहीं है, तब तक कंप्लीट स्ट्रक्चर की प्राप्ति नहीं होती। जिस ब्लॉक को जिसमें फिट होना होता है उसमें फिट नहीं होता, तब तक एक संपूर्ण जो आकृति स्ट्रक्चर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रभु ने हमारा जो मन बनाया है ना, वो ठाकुर जी के मन में फिट होने वाला ब्लॉक है। संसार में अगर फिट होगा तो परिणाम होगा दुख, परिणाम होगा अतृप्ति, परिणाम होगा नाना प्रकार के क्लेश। इसका कदापि अर्थ मत लेना कि मैं संसार का विरोध कर रही हूं। नहीं, संसार भी परमात्मा का है, वही उसके रचयिता है, परंतु उसको अपना न मानना, उसको ठाकुर जी का मानते हुए और उस संसार में भी ठाकुर जी का भाव करते हुए जब आप संसार की क्रियाकलापों में जुड़ते हो, संसार की सेवा में जुड़ते हो, संसार के अन्य दायित्वों को पूर्ण करते हो, तो एक रूप में आप ठाकुर जी का ही दर्शन कर रहे हो। चिड़िया चहक चहक गुन गावे, पत्ते हिल हिल शीस नवावे, चलती त्रिविध समीर सुहावन, अनुपम शोभा छाई, अनुपम शोभा छाई। इस प्रकृति के कण कण में उस विराट का अस्तित्व है, और उस विराट के अस्तित्व के कण कण के भीतर में जो छुपा हुआ विराट है, बस उस विराट को हम प्रार्थना के माध्यम से, पहली चीज, और दूसरा कहे प्रभु तुम ही अपना सुंदर दर्श हमें करा दो, तुम अपनी उस मोहिनी माधुरी मूरत का दर्शन करा दो कि इस तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में सिर्फ तुम और तुम्हारा ही दर्शन हो, तुम और तुम्हारा ही दर्शन हो। तुम सो लागो मन मोरा। जगजीवन साहब कह रहे हैं कि मेरा मन तुमसे लग गया है, और अब क्या कर रहा हूं, अब विनती कर रहा हूं, जग जीवन विनती करी मांगे, देखत दरस सदा रहो तोरा। अब सिर्फ एक मेरा मन लग गया है, बस एक ही विनती कि देखत रहत दरस सदा तोरा, सदा कण कण के में मैं आपका ही दर्शन करता रहूं। तथास्तु।
जय श्री राम।